उनको शराब घोटाले से फुर्सत मिले तब तो, सेल टैक्स घोटाले से फुर्सत मिले तब तो। देखिए, अरविंद का एक मॉडल उसने बता दिया कि अरविंद का गरीबों से और दिल्ली की जनता के कल्याण से कोई मतलब नहीं है। फ्री बीज वही होता है। हम तो मोदी सरकार से ज़्यादा फ्री बीज देने वाला कौन है? इस देश के 55 करोड़ लोगों को बीमारी में 5 लाख रुपए का इलाज जिसको केंद्र सरकार कराती है, उसी को कभी गाली देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 500 रुपये का टिकट लेके आते हैं पूर्वांचली लोग और 5 लाख रुपए का इलाज करा के चले जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आप देते हो क्या? मोदी जी ने दिया है। देश के किसी कोने में जाके इलाज करा के आ सकता है वो गरीब आदमी। दिल्ली को अब हक चाहिए, बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। नमस्कार, अमर उजाला के लिए नवनीत सरन आज एक ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पूर्वांचली देश ही नहीं, दिल्ली में भी पूर्वांचली एक चेहरा है। ये है मनोज तिवारी सर, और हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी संतोष कुमार जी। हम लोग दोनों मिलके मनोज तिवारी से जो है सांसद से जो है सवाल पूछेंगे। और सर जो है, चलिए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला के प्लेटफॉर्म पे। और धन्यवाद भी कि इतने व्यस्त समय में, क्योंकि चुनाव पीक पे है, आपने वक्त निकाला। अमर उजाला ने बुलाया, ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। मैं बहुत पुराना पाठक हूँ अमर उजाला का। देखिए, मैं वाराणसी से पढ़ा लिखा हूँ, तो बनारस वाले तो अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान, तो ये जब तक तीनों न पढ़ लें, हम जब तक आए तब तक आज का ज़माना जा चुका था। तो ये तीनों का नाम नींद में भी फोटो बता सकते हैं कैसे लिखा रहता है अमर उजाला। अच्छा, फॉन्ट बता सकते हैं? हाँ, फॉन्ट भी बता सकते हैं। तो मेरे दिमाग में डिजिटल भी आ गया है हाँ के लिए जो इंटरव्यू आप, और बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोग अमर उजाला के डिजिटल को भी कई फैक्ट फाइंडिंग के लिए हमारी टीम पढ़ती है। कैसे तैयारी चल रही है? कितना यकीन है बीजेपी को कि इस बार जो है 27 साल से सत्ता में नहीं है, तो इस बार जो है सत्ता में आने की? इस बार हम लोग सरकार बना रहे हैं। दिल्ली की जनता का विश्वास आम आदमी पार्टी से टूट चुका है और अब वो 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी को चांस देगी। ये हमें उनके हाव भाव, उनसे मिलने पर, गलियों में जाने पर हमें मिल रहा है। एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारी सरकार बीजेपी की इसलिए बनेगी क्योंकि हम लोग कई साल से, देखिए 2020 का तो मेरी अध्यक्षता में ही चुनाव हुआ, तब भी हम लोग चाह रहे थे कि कुछ वेलफेयर अनाउंसमेंट हो, बट नहीं हो पाया। इस बार हम लोगों ने वेलफेयर अनाउंसमेंट किए हैं, कल्याणकारी जो अनाउंसमेंट होती हैं, और उसमें जिस दिन नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने बताया है दिल्ली को, उसमें जो 4-5 बातें हैं ना कि प्रत्येक महिला उसको 2500 रुपये, प्रत्येक गर्भवती महिला उसको 21,000 रुपये, प्रत्येक बुजुर्ग जो 70 प्लस का हो, चाहे किसी गरीब हो या अमीर हो, मध्यम वर्गीय हो, अगर वो 70 प्लस का है तो उसको 10 लाख रुपए। ये जब हम 10 लाख कह रहे हैं तो याद रखिए 5 राज्य 5 केंद्र। वैसे ही गरीब का जो आयुष्मान रोक रखा था, आयुष्मान कार्ड, उसको हम लोग आते ही 5 लाख स्टेट की तरफ से और 5 लाख केंद्र की तरफ से, उसको भी 10 लाख रुपए का फ्री स्वास्थ्य बीमा, किसी अस्पताल में जाके इलाज कराए उसको अच्छे से अच्छा अस्पताल में। और हर झुग्गी में अटल कैंटीन बनाने जा रहे हैं, 5 रुपया में पौष्टिक भोजन मिलेट्स युक्त। और वैसे ही हम लोगों ने हर गरीब को, गरीब की एक परिभाषा है, सालाना 8 लाख रुपए से कम इनकम है तो उसको हम सिलेंडर भी 500 रुपीज़ में देंगे। होली दिवाली उनको एक फ्री भी देंगे। किया हुआ 2100 रुपये देंगे, उसको कह रहे हैं भाजपा चूंकि 2500 का वादा कर रही है। नहीं, वो केवल घोषणा पार्टी है, वो एग्जीक्यूशन पार्टी नहीं है। उसकी घोषणा तो पंजाब में आज 3 साल होने को आ गया कि 1000 रुपया प्रति महिला को देंगे, आज तक नहीं दिया। इसी दिल्ली में 2024 चुनाव के पहले इन लोगों ने साइन करवाए, फॉर्म भरवाए
कि 1,000 रुपया महीना अब हम देंगे यहाँ को। आपके अखबार में भी आया था, बहुत बड़ा न्यूज़ आया था, लेकिन वो नहीं दिया। तो जिसकी 10 साल और 49 दिन की सरकार इतना जा चुका हो, उन्होंने नहीं दिया, तो उनसे तो। और ये भी साथ साथ याद रखिए कि जो कल्याणकारी योजना पहले से रही है, स्पष्ट ही बता दूं आपको, जो 200 यूनिट बिजली फ्री है रहेगा, 20,000 लीटर पानी फ्री है रहेगा, हमारे बसों में महिलाओं को फ्री वो भी बना रहेगा। आप पानी कह रहे हैं कि सुनिश्चित करेंगे क्या पानी मिले लोगों को, लेकिन पानी की तो दिल्ली में क्राइसिस है। हम जो 20,000 लीटर पानी देंगे, या हो सकता है उससे ज़्यादा भी दें, 20,000 लीटर तो मिनिमम है, वो हम पीने वाला देंगे। हमें 2 से 3 साल लग सकता है, हमारा पूरा वर्कआउट हो चुका है। हम दिल्ली के झुग्गी हो, कच्ची कॉलोनी हो, अच्छा पानी, पीने वाला पानी, साफ पानी उनके घर में नल से जल दे देंगे, जिसके बाद उनको 3,000 रुपये का पानी खरीदना नहीं पड़ेगा। वैसे शौकिया जिसको पीना है डिस्टिल्ड वाटर वो पिए, लेकिन हम वो पानी देंगे जो लोग पी सकता है एक आरओ लगा के, या मतलब अब बिना आरओ के भी जो पानी ऐसा स्वास्थ्य को नुकसान न करे, हम वैसा देंगे। कि प्रतिदिन 1 से 1.25 लाख ट्रक जो दिल्ली में घुसते थे, अब हम उनको बाहर कर दिए। कुछ तो गनीमत होगी। ओखला का कोयले से चलने वाला प्रोजेक्ट जो बिजली संयंत्र था, हमने बवाना में करके गैस से चलने वाला बना लिया, उसका कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा। वैसे भी आप इस साल थोड़ा सा राहत आपको मिली होगी इस बार के वो। लेकिन वही ना, कई बार हम लोग बहुत खराब कटे के दिए, उसमें भी राहत महसूस कर लेते हैं। हाँ, आदत पड़ गई है हमको, आदत पड़ गई है। अब अचानक हवा बिल्कुल साफ होगी तो हम बीमार पड़ सकते हैं, ऐसा लगने लगा है। बट हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य है कि हम इस पोल्यूशन को जो दिल्ली और एनसीआर में है, उसके लिए हमने कई स्टेप उठाए हैं। पराली अभी हरियाणा में खरीदी जा रही है। किसान क्यों जलाएगा अगर आप खरीद लेते हो? और ये आप ध्यान रखिए, ये पोल्यूशन की बात तभी करते हैं, तभी गोपाल राय जी आते हैं जब आप लिख चुके होते हैं कि ये पहुंचा 499, तब वो लोग मीटिंग करते हैं। ये जो उदासीनता है, और उसको हम कहेंगे अकर्मण्यता है। उनको शराब घोटाले से फुर्सत मिले तब तो, सेल टैक्स घोटाले से फुर्सत मिले तब तो। देखिए, अरविंद का एक मॉडल उसने बता दिया कि अरविंद का गरीबों से और दिल्ली की जनता के कल्याण से कोई मतलब नहीं है, और वो है शीश महल मॉडल। मतलब हम जैसे लोग या दिल्ली के लोग भी अरविंद की सारी जो असली परिचय मिला ना, कि ये तो शाही आदमी है। मोदी सरकार से ज्यादा फ्रीबीज देने वाला कौन है? इस देश के 55 करोड़ लोगों को बीमारी में 5 लाख रुपए का इलाज जिसको केंद्र सरकार कराती है, उसी को कभी गाली देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 500 रुपये का टिकट लेके आते हैं पूर्वांचली लोग और 5 लाख रुपए का इलाज करा के चले जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आप देते हो क्या? मोदी जी ने दिया है। देश के किसी कोने में जाके इलाज करा के आ सकता है वो गरीब आदमी। अब हम करेंगे। तो अरविंद या ये लोग आम आदमी पार्टी वालों का ये सिसमहलिया नेता हैं। सिसमहलिया में सोना, सिसमहलिया में खाना, सिसमहलिया कमोड, सिसमहलिया इनका वो क्या कसरत करते हैं, जिम। बाप रे बाप। हम अभी एक दिन अपने घर का हम समीक्षा करवाए कि मेरे घर में कितना का सामान लगा हुआ है। मैं CPWD से बात किया तो सब कुछ मिलके पता चला कि मेरे घर में टोटल सरकार का 23 लाख रुपए का सामान लगा हुआ है। मतलब पूरा रंग रोगन, बहुत अच्छा घर है मेरा। किसी दिन मेरे घर आइए आप लोग, मैं घर का कोना कोना, अपना बाथरूम भी दिखा दूंगा। इनको ये पता नहीं है कि अगर फर्जी वोट किसी ने किसी का बनवा भी दिया तो उसको कटवाया जा सकता है। लेकिन मेरे घर पे करीब 26 स्टाफ है, झाड़ू लगाने से ले, खाना बनाने से लेके, ड्राइवर से लेके। वो मेरे साथ 2014 से हैं।
उनका वोट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए सर? हम अभी तक नहीं सोच पाए थे। फिर हम लोगों ने देखा कि अरे ये नई दिल्ली में रहते हैं और ये वोट नहीं डाल रहे हैं, तो हम लोगों ने इस बार उनका वोट बनवाया। अगर वो फर्जी है तो उसके बनवाने के बाद जो जहाँ के रहने वाले हैं ना, वहाँ कटवाया भी। हाँ, उसका भी यही कहते हैं कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के यहाँ जो है अभी तक 3-4 वोट बने हुए थे, अचानक से चुनाव आता है तो वहाँ 25-30 वोट बचे। ये हमारी रिसर्च में आया कि अरे भाई हमारे घर के ही वोटर नहीं है, तो उसको बनवाया गया। वो बिल्कुल लीगल है, एवरीबडी हैज़ राइट टू वोट। और हमारे यहाँ जो स्टाफ थे वो नहीं दे पा रहे थे, तो हमने बनवा दिया उनका। दिल्ली को अब हक चाहिए, बहाने नहीं बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। थीम सॉन्ग भी है भाजपा का। हाँ सर, हमारा है, दिल से कहा है, हमने गाया इसको। 10 साल से झेले खूब बहाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो सबको ठगने। बहुत सहेलियां नहीं सहेंगे करते हैं ऐलान, कूड़े कचरे गंद हटा के बदलेंगे दिल्ली की पहचान, बदलो दिल्ली की पहचान। जब हम छत्तीसगढ़ चुनाव लड़ने गए थे तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बोली थी कि हम 1000 रुपया महीना देंगे। 5 साल बाद जब हम गए, एक जगह तो हम पिटते पिटते बचे। लोग समझ ली, महिलाएं थीं, उनको लगा मैं नेता हूं तो राहुल गांधी का साथी हूं, तो मैं बड़ी मुश्किल से बचा। महिलाओं को इतना गुस्सा था कि 1000 रुपया नहीं दिया इस कांग्रेस ने और बघेल ने। हमने रिपोर्ट किया पार्टी को, और फर्स्ट टाइम पार्टी ने वेलफेयर के नाम पे 1000 रुपया महिलाओं को, हालांकि हमारा उसमें था कि हम 12,000 रुपया सालाना देंगे, पर मंथ नहीं देंगे, सालाना देंगे। हमने छत्तीसगढ़ में किया और हमारी सरकार बनी, हमें भी उत्साह बढ़ा। फिर हमने बिना वादा किए महाराष्ट्र में 1500 रुपया देना शुरू किया वेलफेयर का, महिला समृद्धि योजना। फिर 2100 रुपया हमने यहाँ कर दिया था, महाराष्ट्र भी 2100 कर दिया। बहुत भ्रम चला रखा है आम आदमी पार्टी ने कि बीजेपी को रोकने के लिए, अरे बीजेपी आएगी तो झुग्गी तोड़ देगी। हम बोले अरे भाई, झुग्गी वालों को तो हम पक्का मकान दे रहे हैं, हम तोड़ेंगे क्यों? हम तो आपको और सजा के देंगे। एक सीएम के फेस का भी कंटिन्यूअसली आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि आपके पास जो है कोई सीएम का फेस है ही नहीं। तो उनके पास कौन है? बहुत मजबूत चेहरा है उनके। चलिए, हमारे पास नहीं है, आम आदमी पार्टी के पास कौन है? वो जो कहते हैं वो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कहते हैं। नहीं, अरविंद केजरीवाल तो सीएम बन ही नहीं सकते। अभी उनको सुप्रीम कोर्ट ने हटाया है, और जब तक उनके ऊपर जो केस चल रहा है नहीं हटेगा, तब तक वो बन भी जाएंगे तो सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, सीएम की फाइल नहीं साइन कर सकते। इसका मतलब क्या है? पहले वो बताएं अपना फेस। हमारा फेस है नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, हमारा फेस है नीति और नीयत। बाकी तो कोई ना कोई तो मुख्यमंत्री बनता ही है, बनेगा। जैसे हमने उड़ीसा में बनाया, जैसे हमने मध्य प्रदेश में बनाया, बनाएंगे। सीएम फेस होगा कोई ना कोई। नहीं, सीएम फेस हमने नहीं दिया है, हम पहले से सीएम फेस नहीं दिए। बिना सीएम फेस के जा रहे हैं। हाँ, अभी कोई स्पेस नहीं है कि सीएम फेस उसके पहले चुनाव पहले दे दिया ना। कोई भी जिसको हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड चुनेगी उस पर नहीं। अब उसी में न होने की वजह से कई बार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये प्रोपोगेट किया जाता है कि रमेश बिधूड़ी जी जो हैं वो सीएम हैं। सर देखो, सीएम का चुनाव लीगली जो चुने हुए विधायक हैं वो कर लेते हैं। हमारे केंद्र का उसमें भी निश्चित रूप से उनका इशारा तो होता ही है। तो हम, ये एक प्रक्रिया है, रमेश बिधूड़ी जी हो या कोई भी हो, ये तो अब वही अमित शाह जी ने अभी मीटिंग में कहा कि बीजेपी का सीएम कौन होगा, ये भाजपा बताएगी कि अरविंद केजरीवाल बताएंगे? वो अपना बताएं ना। और हमको लगता है कि अभी सीएम के फेस तो आतिशी जी हैं, तो उसी पे लड़ाई होगी, दिल्ली बताएगी किसको बना। हे राजा जी ये करे तरहल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। अरे हमरा बुझाता बबुआ जीएम होई है ना 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 डीएम होई है हो। ए ललना हिंद के सितारा
ओ तसीयम होई है, ओसे ऊपर पीएम होई है हो। अपनी संतान के लिए एक से एक बातें कहना है। अभी मैं कल ही मैंने एक गाना बनाया, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 2 दिन बाद वो आने वाला है। वो कुंभ के ऊपर बना रहा हूँ कि कुंभ पर्व की अमर कथा का श्रवण बड़ा फलदायी है, वही कथा फिर आज सुनाने की मेरी बारी आई है। हे कलयुग के विद्वानों, मत कुंभ को तुम बदनाम करो। ये लाइन हमने लिखी है। मैंने बहुत सारी मीडिया की रिपोर्टिंग देखी, EIT बाबा हैं तो ये मॉडल हैं, क्या रिपोर्टिंग हो रही है सर। आप कुंभ महाकुंभ है, उसमें कुछ ऐसी चीज भी होगी जिसको आप दिखाओगे तो कुंभ की मर्यादा कम होगी। ये मत पूछो नागा साधु क्यों इतनी शक्ति पाते हैं, कुंभ के बाद कहाँ जाते हैं, कहाँ से फिर आ जाते हैं। ये पूछने की जगह, हे कलयुग के विद्वानों, मत कुंभ को तुम बदनाम करो। सत्य सनातन महाकुंभ है, संभव हो तो स्नान करो। तो लॉन्च करने ये के मैं पहले ही मैं आपके यहाँ लॉन्च कर दिया। प्लेटफॉर्म पे कैसे मैं- लॉन्च हो गया। निकालते हैं इतना? भैया टाइम मैनेजमेंट मेरा हर दिन या दूसरा दिन मैं 11 बजे के बाद मैं स्टूडियो में ही मिलता हूँ, और थॉट आते रहते हैं। गंगा रे जमुना सरस्वती के लहरिया, संगम पे बरसत बाटे अमृत बदरिया। तो भैया आ जाओ, अमृत बरस रही है। तो नवनीत जी, हमें लगता है कि मनोज जी ने उन सारे सवालों का जवाब दिया जो हम लोगों ने इनसे किए, काफी और बहुत से जवाब बाकी थे। दिया। अपने सहज जीवन के बारे में भी बताया, गाना गा के भी अमर उजाला के प्लेटफॉर्म पे बताया। और ऐसा गाना गाया जो लॉन्च नहीं हुआ है। लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन मैंने अमर उजाला को दे दिया। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत जो है आभार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नवनीत शरण और वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।